एक बार की बात है, इक्ष्वाकु वंश के राजा चित्रभानु, जो पूरे जम्बूद्वीप पर शासन करते थे, अपनी पत्नी के साथ व्रत रख रहे थे। वह दिन था महाशिवरात्रि का। ऋषि अष्टावक्र राजा के दरबार में भ्रमण पर आए। ऋषि ने पूछा, हे राजन, तुम आज व्रत क्यों रख रहे हो? राजा चित्रभानु ने इसका कारण बताया। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को याद रखने का वरदान प्राप्त था। राजा ने ऋषि से कहा, मैं पिछले जन्म में वाराणसी में एक शिकारी था। मेरा नाम सुस्वरा था। मेरी आजीविका पशु पक्षियों को मारकर बेचना था। एक दिन मैं जानवरों की तलाश में जंगलों में घूम रहा था। रात के अंधेरे ने मुझे घेर लिया था। घर लौटने में असमर्थ मैं आश्रय के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। वह बेल का पेड़ निकला। मैंने उस दिन एक हिरण का शिकार किया था, लेकिन मेरे पास उसे घर ले जाने का समय नहीं था। मैंने उसका बंडल बनाकर पेड़ की एक शाखा से बांध दिया। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं रात भर जागता रहा। जब मैंने अपनी गरीब पत्नी और बच्चों के बारे में सोचा, जो भूख से मर रहे थे और उत्सुकता से मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे, तो मेरे बहुत आंसू बह निकले। उस रात समय बिताने के लिए मैं बेल के पत्ते तोड़ने और उन्हें जमीन पर गिराने में लग गया। दिन चढ़ गया। मैं घर लौट आया और हिरण को बेच दिया। मैंने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ खाना खरीदा। मैं अपना उपवास तोड़ने ही वाला था कि एक अजनबी मेरे पास आया और खाना मांगने लगा। मैंने पहले उसे खाना परोसा और फिर अपना खाना खाया। मृत्यु के समय मैंने भगवान शिव के 2 दूतों को देखा। उन्हें मेरी आत्मा को भगवान शिव के निवास तक ले जाने के लिए नीचे भेजा गया था। तब मुझे पहली बार पता चला कि मैंने शिवरात्रि की रात के दौरान भगवान शिव की अचेतन पूजा से कितना महान पुण्य अर्जित किया था। उन्होंने मुझे बताया कि पेड़ के नीचे एक लिंगम था। मेरे द्वारा गिराए गए पत्ते लिंगम पर गिर गए। मेरे आंसू, जो मैंने अपने परिवार के लिए शुद्ध दुख के कारण बहाए थे, लिंगम पर गिर गए और उसे धो दिया। और मैंने सारा दिन सारी रात उपवास किया। इस प्रकार मैंने अनजाने में भगवान की पूजा की। मैं भगवान के निवास में रहा और लंबे समय तक दिव्य आनंद का आनंद लिया। अब मेरा चित्रभानु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। बोलो हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत कराते हैं इस सुंदर कथा से। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थीं। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी कर लें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थीं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी हैं
इसीलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकनियाँ, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात माता पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गईं। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाईं और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आएं। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को आदेश दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। बोलो शंकर पार्वती की जय, बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो गौरा मैया की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव को सृष्टि का सृजनकर्ता माना गया है। भगवान भोलेनाथ शमशान में निवास करते हैं। वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव में शांत और क्रोध दोनों ही भाव विराजमान हैं। भगवान शंकर की वेशभूषा उन्हें दूसरे देवी देवताओं से अलग बनाती है। जितना अद्भुत शिव का व्यक्तित्व है, उतनी ही उनकी वेशभूषा भी अद्भुत है। शिव की जटा में गंगा बहती है तो माथे पर चंद्रमा विराजते हैं। गले में सर्पमाला है और बदन पर मृगछाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव जी की वेशभूषा के बारे में, शिव जी के विचित्र स्वरूप के रहस्य के बारे में। आखिर क्यों शिव ने बनाया है ये रूप? माथे पर क्यों विराजमान है चंद्रमा? भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा विराजमान है। इस कारण भगवान शिव को भालचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा को शांति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव ने अपने मन को शांत रखने के लिए अपने माथे पर चंद्रमा को विराजित किया हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन का प्रतीक है। इस कारण मन को काबू करने के लिए चंद्रमा को शिव जी ने अपने माथे पर स्थान दिया है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था। उनमें से वे सिर्फ एक पत्नी रोहिणी को बहुत प्यार करते थे। बाकी सारी पत्नियां इस बात से नाराज हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से चंद्रदेव की शिकायत कर दी। इसके बाद दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। इस रोग से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने शिव की तपस्या की और उनकी कृपा प्राप्ति की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने माथे पर स्थान दे दिया। भगवान भोलेनाथ की जटा में माँ गंगा विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा तेज गति से धरती लोक की ओर आ रही थीं। उनके वेग
इतना तेज था कि उसमें सारी धरती ही समा जाती। माँ गंगा के वेग कम करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांध लिया और माँ गंगा की एक धार को धरती पर जन कल्याण के लिए भेज दिया। हाथों में त्रिशूल। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल विराजमान है, इसीलिए इन्हें त्रिशूलधारी भी कहा जाता है। भगवान शिव का त्रिशूल रज, तम और सत गुणों का प्रतीक माना जाता है। ऐसी ही मान्यता है कि शिव जी का त्रिशूल जन्म, मरण और पोषण का प्रतीक है। 3 आँखें। भगवान भोलेनाथ की 3 आँखें हैं। 3 आँखें होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। ये तीसरा नेत्र हर किसी के पास होता है, बस उसे दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती है। तीसरा नेत्र मनुष्य को विषम परिस्थिति में सही रास्ता दिखाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने से संसार में प्रलय आ सकती है। गले में सांप। भगवान शिव के गले में सांप विराजमान है। वासुकी नाग भगवान शंकर का परम भक्त है। समुद्र मंथन के दौरान जब वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया, तब भगवान शिव इनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। मृगछाल। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, तब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। विष्णु के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र अवतार लिया और उनसे क्रोध को शांत करने के लिए विनती की। शिव की विनती से भी विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान भोलेनाथ ने सरभ अवतार लिया और अपनी चोंच से नरसिंह भगवान पर हमला करने लगे। ऐसा करने से नरसिंह भगवान घायल हो गए और उन्होंने उनसे विनती की, आप मेरी छाल को अपने आसन के रूप में धारण करें। हर व्रत की तरह महाशिवरात्रि व्रत की महिमा का बखान करने वाली एक खास कथा है। माना जाता है कि महज इस कथा को पढ़ने या सुनने से, श्रवण करने से इस महाशिवरात्रि के व्रत का पुण्य फल मिलता है। आइए सुनते हैं हम महाशिवरात्रि व्रत की यह पौराणिक कहानी। शिकारी चित्रभानु को शाहूकान ने बंदी बना लिया। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न देने पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उसे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ीं। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसी ही कोशिश की,
वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहाँ से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी, जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊँगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरणी पर दया आ गई, शिकारी को हिरणी पर दया आ जाने से और उसको भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की पूजा से, कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था, ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। प्रिय भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।